नमस्कार, अभी तक न्यूज से मैं हूं प्रीति पांडे। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई के वार्ड 11 के पार्षद रिकेश सेन ने निगम की सामान्य सभा में हो रहे हंगामों पर कई तरह का खुलासा करते हुए नगर निगम को भंग किए जाने की मांग राज्य शासन से कर दी है। रिकेश के अनुसार भिलाई निगम में सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाई जा रही है और शहर के विकास की तरफ किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 11 के पार्षद रिकेश सेन ने स्वयं पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद कई खुलासे पत्रकारों के समक्ष किए हैं। इनके अनुसार निगम सभापति जब पहले कार्यकाल में सिर्फ पार्षद थे तो उन्होंने भी कई बार हंगामे किए थे, लेकिन उस वक्त उन पर कोई पुलिसिया कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान सभापति राजेंद्र अरोड़ा के एक हंगामे का जिक्र उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कुछ इस प्रकार से किया। अगर मेरे कृत्य गुंडा तत्व जैसा होता तो मैं लगातार 3 बार पार्षद नहीं बन पाता। और राजेंद्र अरोड़ा जी एक ही वार्ड से लगातार चुनाव जीते हैं, वो दूसरे वार्ड में आज तक नहीं जीत पाए, न दूसरे वार्डों में उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो इस बात का साफ संकेत है कि वो जो भी कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। सन 2001 में जब सामान्य सभा की बैठक थी, उस समय ये सम्मानित सदस्य थे, तत्कालीन सभापति स्वर्गीय रामविपाल मिश्रा जी थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया था। और उस समय जब इन्होंने हमला किया था तो जिस कुर्सी को इन्होंने फेंका था, वो कुर्सी एक पत्रकार माननीय त्रिपाठी जी को वो लगा था, जिससे उनका सर फट गया था। उसके बाद पूरे सदन में बहुत गहमागहमी हो गई थी और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैसी स्थिति में किसी की भी हत्या हो सकती थी, क्योंकि राजेंद्र अरोड़ा जी उस समय अपनी बात को रखना चाहते थे, अपने वार्ड की बात को रखना चाहते थे। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ कि भाई उसने गलत किया या सही किया, वो अपनी बातों को वहाँ पे रखना चाहते थे। और अपनी बातों को जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जब सभापति ने राष्ट्रगान शुरुआत की तो उन्होंने राष्ट्रगान से पहले ही उन्होंने कुर्सी फेंकना चालू कर दिया। तो वैसी स्थिति में हम सभापति राजेंद्र अरोड़ा को भी क्या गुंडा कहें? पार्षद रिकेश सेन इस तरह की घटनाओं को केवल हक की लड़ाई मानते हैं। इनका कहना है कि अगर अपने वार्ड की समस्याओं को सामान्य सभा में रखे जाने को गुंडागर्दी करार दिया जाए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए तो इसे केवल व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाना माना जाएगा। नगर निगम भिलाई में आजकल यही चल रहा है, इसीलिए उन्होंने निगम को भंग करने की मांग मीडिया के माध्यम से राज्य शासन से कर दी है। कि भिलाई नगर निगम की स्थिति, क्योंकि हम जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, शहर की सड़कों की स्थिति खराब है, कोई भी वार्ड में विकास कार्य शून्य पड़ा हुआ है, किसी भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं है कि राज्य शासन के पास कोई एक अच्छा प्रस्ताव लेके जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि भिलाई नगर निगम को भंग कर दिया जाए। मैं यह पत्र राज्य शासन को अवश्य लिखूंगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब यही है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा में भी इस प्रकार के हंगामे होते हैं तो वहां आपस में चर्चा करके गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि संसद या विधानसभा की कार्यवाही चल सके। लेकिन भिलाई निगम में संभवतः ये पहला मामला है जब कुछ पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष रखने की कोशिश करते हुए पुलिसिया कार्यवाही के शिकार हो गए। ऐसा वार्ड 11 के पार्षद रिकेश सेन का मानना है। अभी तक के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ सर्वेश सिंह, भिलाई।